दोस्तों हर लड़की अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के ससुराल जाती है। किसके लिए? अपने पति के लिए। पति की उम्मीद पे जाती है कि भाई मेरा पति अच्छा होगा, पति के सहारे जिंदगी काटेंगे, पति मुझे बहुत प्यार करेंगे, पति के साथ ये करेंगे वो करेंगे। मतलब हजारों सपने होते हैं एक लड़की के अपने पति को लेके। बाकी घर में ससुराल में जो भी अच्छे हैं खराब हैं जैसे भी हैं, लेकिन ये हर लड़की चाहती है कि उसका पति अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब बाद में भाई मेरे पता चले कि जिसके लिए वो सारे दुनिया छोड़ के आई है, घर परिवार माता पिता सब छोड़ के आई है, वही सही नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? दोस्तों आज जो हम आपको कहानी सुना रहे वो भी इसी पे आधारित है। एक लड़की की नई नई शादी होती है, भाई मेरे अपने ससुराल में जाती है, बहुत सारे सपने कि पति मुझे प्यार करेंगे, पति ये करेंगे, पति मेरी ये बात मानेंगे, पति मुझे ये शौक कराएंगे वो कराएंगे। लेकिन ठीक उल्टा हो गया। जैसा उस लड़के ने भाई मेरे सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। वो लड़का अपनी पत्नी की जरा से भी इज्जत नहीं करता, पत्नी की एक बात नहीं मानता, पत्नी की एक बात नहीं सुनता, सारी की सारी बात अपने घर वालों की सुनता, अपनी माँ की सुनता, बहन की सुनता और अपने भाई और पिता की सुनता। उनके अनुसार वो लड़का चलता। जब इस तरह का व्यवहार किसी का होता है तो जाहिर सी बात हर लड़की को ये बात गलत लगेगी कि जिससे भाई शादी मेरे होके आई वो दूसरे के पल्लू में ही बना रहता है, मेरी कभी बात सुनता ही नहीं है, तो उसको गुस्सा आप लोग आएगा। वैसा इस लड़की के साथ में भी हुआ। इसको गुस्सा आया, ये अपनी समस्या को अपने घर पे बताती। घर वाले कहते कि जो वो तुम्हारे साथ में व्यवहार कर रही तुम भी ऐसा ही करो, नहीं तो अगर वहां पे गुजारा नहीं हो रहा है तो फटाक से यहाँ पे आ जाओ, हम इनको देख लेंगे, इन पे दहेज लगवा देंगे, इनके साथ में ये करवा देंगे वो करवा देंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये हो गई कि एक वो लड़का वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, ऊपर से लड़के के घर वाले जो अपनी बेटी को एक अलग ही प्रसंग सुना रहे, अलग तरीके से डील कर रहे हैं, वो समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब ये लड़का लड़की अलग हो जाते हैं, इसके बाद में जब ये अपने घर वालों का अलग अलग रह के व्यवहार देखते हैं, बर्ताव देखते हैं, इसके बाद में जो ये एक दूसरे के लिए तड़पते, एक दूसरे से जो मिलके कहते हैं परेशान होके, वो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाला और चौंकाने वाला है। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कासगंज मथुरा की एक लड़की जिसका नाम आरती होता है। वो भाई मेरे शादी के योग हो जाती है, बहुत अच्छे खासे खानदान की, और जब शादी के योग हो जाती तो उसके लिए लड़का देखा जाने लगता है। भाई सभी लोग सोचते हैं कि लड़का अच्छा हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, और वैसा ही एक इनको अच्छा सा परिवार मिल जाता है। दोस्तों जिस लड़के से शादी होती है वो पढ़ा लिखा होता है, अच्छी डिग्री वाला होता है, समझदार होता है, उसका नाम अवनीश होता है। शादी हो जाती है और जब ये लड़की शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े उम्मीदें कि लोग बड़े अच्छे होंगे, खासकर मेरा पति, बड़ा एक्साइटमेंट की लड़की कि पति मुझसे प्यार से बात करेंगे, पति के सामने हम ऐसे शर्माएंगे, पति के सामने ऐसे सजेंगे, पति के सामने ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े सपने। लेकिन दोस्तों 2-4 दिन तो कटे इस लड़की के, जो ये आती थी इसके 2-4 दिन तो अच्छे कटे। लेकिन धीरे धीरे जैसे भाई रिश्तेदार उस घर के गए, वैसे ही उस घर वालों ने, सास ससुर ननद जो भी थे, उन्होंने भैया अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया इस लड़की पे सख्ती कि तुम ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, ऐसा करते हो, खाना अच्छा नहीं बनाती हो, तुम सुबह टाइम से नहीं उठती हो, तुमने ये किया वो किया, मतलब हर बात में कमी, हर बात में कमी। अब आप ये बताइए कि जिसके पीछे कोई हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा वो तो परेशान हो जाएगा। अरे भाई कोई चीज बन भी जाती, कोई चीज बिगड़ जाती है तो घर के बड़े लोगों का ये कर्तव्य होता है कि वो उसको सिखाएं, जो चीज गलत होती है उसको सिखाएं। लेकिन ऐसा इस घर में कुछ नहीं हुआ। वो घर वाले एकदम चढ़ जाते अगर जरा सी भी गलती हो जाती। जब वो लड़की हैरान रह जाती क्योंकि नई नई बहू है तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, परेशान हो जाती, अपने पति से कहती कि भाई सभी लोग ऐसा क्यों करते हैं, हम क्या यहाँ भाग के तो नहीं है, शादी होके मेरी आई है, नए नए हैं, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये हो गई कि वो लड़का अपनी पत्नी की जो भी बात पत्नी कहती वो सारी की सारी अपनी माँ को बता देता। माँ बहुत खुश कि मेरा बेटा कितना अच्छा, बड़ा संस्कारी है, बहन भी कुछ, क्योंकि वो बेबी की तो एक नहीं सुनता था, प्लस जो बेबी कहती थी, जो सिखाती थी कि तुम ऐसा कर रहे हो, माँ ऐसा कर रही, बहन ऐसा कर रही, वो अपनी बहन को बता देता, माँ को बता देता। माँ तुरंत से अपनी बहू पे चढ़ बैठती
आप बेचारी बहुत परेशान कि यार जिसके लिए हम अपने सब कुछ छोड़ के आए, दिन दुनिया सब छोड़ के आए, वो इतना पागल, इतना मूर्ख कि एक शब्द भी नहीं कह पाता। अब तो लगता है कि मुझे खुद ही बोलना पड़ेगा। इस चक्कर में वो बहू बोलने लगी। अब घर वाले जो कहते वो जवाब देती उसका। जब जवाब देती थी तो फिर घर में महाभारत शुरू हो जाता। मतलब ऐसा होता है लोगों के घरों में। अब दोस्तों क्या होता है कि लड़का सारी की सारी बात अपनी माँ की, बहन की, भाई की मानता, किसी की नहीं मानता। कोई जरा सा भी कह दे कि इसने ऐसा किया तो वो वही मान लेता, अपनी बीवी की नहीं सुनता था। यहाँ तक कि घर वाले उल्टा सीधा कह के उसको पिटवाते, मरवाते। अब वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान, उसका घर में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। वो अपने मायके में फोन करती, पिता को बताती, भाई को बताती, माँ को बताती। तो माँ कहती कि जो वो तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार करे तुम वैसा ही करो, जैसा वो कह रहे वैसा तुम कहो, पलट के जवाब दो। किसी से झुकना नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल भी किसी के सामने बिल्कुल भी गिड़गिड़ाना नहीं। तुम खुद लड़ो, बात करो उनसे, किसी से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। मतलब माँ और जो पिताजी उसके वो भड़काने का काम करने लगे। मतलब समझाने का प्रयास नहीं किया कि चलो वहां बेटी के घर पे चलते हैं, ससुराल में चलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। नए नए हैं, बच्चे हैं, अभी एडजस्ट नहीं हो पाए, बड़े लोगों को समझदारी दिखानी चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने वहां से भरना शुरू कर दिया कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, इसके बाद में इन पे इतना दहेज लगवा देंगे, इनको तुम जेल में सड़वा देंगे, इनकी ऐसी जिंदगी छंड कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। दोस्तों क्या होता है कि इनका रिश्ता घर वालों से भी प्लस अपने पति से भी इस लड़की का ऐसे मोड़ पे आ गया कि भाई अब यहाँ से अलग हो जाना ही बेटर है। एक दूसरे के साथ में रहना बिल्कुल बेकार है। उसके माता पिता आ जाते हैं, कहते हैं कि हम अपनी बेटी को तुम्हारे घर पे नहीं रखेंगे, तुम पे मुकदमा लगाएंगे, तुम पे ये करेंगे, ये धारा लगाएंगे, वो धारा लगाएंगे। इधर लड़के के माता पिता बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं, उधर लड़के के माता पिता, घर वाले बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं। परेशान किए उस लड़की को। जब वो आरती खाना बनाती, सब्जी बनाती, तो उसकी नंद छुपके से उसमें कहीं नमक झोंक देती, कहीं मिर्च झोंक देती। एक दिन वो लड़की आरती प्रेस कर रही थी कपड़ों में, और अचानक से कोई काम आ गया या कोई आ गया घर में, तो वो उसकी नंद कहने लगी कि चाय बना दो। तो कहने लगी अभी हम प्रेस कर रहे हैं। उसकी नंद कहने लगी तुम प्रेस को छोड़ दो, चाय बना लो पहले। तो उस आरती ने प्रेस को बंद कर दिया और चाय को बनाने लगी। और दोस्तों जब वो चाय बनाने लगी, उसी दौरान उस आरती की नंद ने वो जो स्विच था उसको ऑन कर दिया। प्रेस मतलब चालू हो गई, और जिस कपड़े पे प्रेस कर रही थी वो जल गई। अब घर में प्रेस से जलने की बस महक फैल गई। अब सभी लोग हैरान कि क्या जरा, देखा तो वो प्रेस से कपड़े जल रहे। अब उस दिन भाई इतना आतंक उस घर में फैला, इतना आतंक फैला कि क्या ही बताएं। अब सब उल्टा सीधा बोले, यहाँ तक कि आरती का जो पति अवनीश था उसने अपनी पत्नी को मारा। अब आरती पूरी तरह से छक चुकी थी। 1-2 साल रह के अपने ससुराल में इतना बोर हो गई थी कि कहाँ तक इनके साथ में रहें, कहाँ तक सुने, क्या करें। अपने पिताजी को फोन मिलाते कि पिताजी मुझे अभी के अभी इस घर से ले जाओ, अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं ले गए तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हम इस घर में रह नहीं पाएंगे। उसके माता पिता और भाई फटाक से एक गाड़ी करते हैं और पहुंच जाते हैं उस आरती के ससुराल में, अपनी बेटी के ससुराल में। और वहां लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं और अपनी बेटी को अपने साथ में लेके चले जाते हैं। दोस्तों क्या होता है कि मुकदमा लगा देते हैं, दहेज प्रथा का मुकदमा लगाते हैं और सारी धाराएं लगा देते हैं। और ऐसे ही वो अपनी बेटी को अपने घर में रख लेते हैं, कहीं दूसरी जगह शादी भी नहीं करते, क्योंकि अभी तक उनका मुकदमा जो था फाइनल नहीं हो पाया था। अब इधर क्या होता है कि जो आरती जो चली गई, उसकी एक नंद थी, एक छोटा देवर था, तो वो भी भाई इसके साथ में बहुत ज्यादा आतंक मचाते थे। अब जब ये भाभी चली गई, आरती चली गई, तो ये घर में बड़ा मौज मस्ती के साथ में रहने लगे। भैया बहुत अच्छे हैं, भैया देखो कितना मुझे मानते हैं। और अक्सर ऐसा ही होता है भाई, अगर लड़का बोले ना तो उसको बड़ा समझदार कहते हैं घर के लोग, और इसीलिए घर का माहौल बिगड़ जाता है कि भैया बहुत अच्छे हैं, भैया देखो भाभी गलत थी उसको निकाल दिया, भाई मेरी बहुत बात मानते हैं। दोस्तों क्या होता है कि उस अवनीश के घर में, उस आरती के ससुराल में, कि वो बेटी जो नंद थी वो भी शादी के योग हो जाती, और जो देवर था वो भी शादी के योग हो जाता है। तो नंद की भी शादी हो जाती, नंद अपने ससुराल में चली जाती, और जो अवनीश का भाई था उसकी भी शादी हो जाती है। जब दोस्तों शादी हो जाती है, शादी होके अवनीश की जो छोटा भाई था उसकी वाइफ आती है, तो उसके साथ में भी अवनीश की माँ ने आतंक मचाने की कोशिश की कि ये नहीं किया, वैसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तब क्या होता है कि जो अवनीश का छोटा भाई था वो अपनी माँ पे बिगड़ जाता है कि माँ
खबरदार अगर तुमने मेरी पत्नी को एक लफ्ज भी कहा। हम अवनीश भैया नहीं है, मुझे अवनीश भैया मत समझना, जो वो कुछ नहीं मुझसे बोल पाते थे। अगर तुम एक शब्द भी बोलोगी ना तो हम तुरंत उसका जवाब दे देंगे। मेरी बीवी यहाँ किसी की सुनने नहीं आई है। दोस्तों जब इतनी बात अवनीश की माँ सुनती है तो वो भाई ठिठक सी जाती है कि अरे अभी बड़ी बहू के साथ में तो आतंक मचाती रही, तब तो किसी ने रोक टोक की नहीं, आज इसने रोक टोक कर दी। वो वहीं पे रुक गई। लेकिन जब अवनीश सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके मुंह पे किसी ने तमाचा मार दिया, क्योंकि वो ये सुन रहा था कि अब उसके भाई ने कहा कि हम अवनीश भैया नहीं है जो अपनी पत्नी के बारे में कोई कुछ कहता रहे, वो कुछ बोले ना। अब अवनीश को थोड़ा सा ये समझ में आया कि देखो मेरी जब पत्नी थी तो हम लिहाज के शर्म से कि भाई लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, इसकी वजह से कभी हमने मुंह खोल के बोला नहीं, अपनी पत्नी के पक्ष में एक शब्द भी मैंने नहीं बोला। और आज इसकी पत्नी आई, इतने फटाक से बोल दिया, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, इसने मां से ऐसा कह दिया। अब उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। अब दोस्तों क्या होता है कि कुछ दिन बाद उसकी बहन आती है अपने पति के साथ में, तो कोई लेन देन की बात थी, तो अवनीश ने अपने बहनों से, जो बहन के पति थे, उनसे थोड़ा अकड़ के बोल दिया। तो बहन तुरंत से बोलने लगी अपने भाई से कि भाई देखो मेरी जिंदगी मेरे पति के साथ में ही कटेगी, मेरे पति से एक शब्द भी उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे जैसे नहीं है कि तुम्हारी पत्नी की बेइज्जती कोई भी करता रहे, तुमने एक शब्द नहीं किसी से बोल पाया, तुमने अपनी पत्नी को भगा दिया। हम ऐसे नहीं है, मेरी पति की इज्जत होगी यहाँ पे तो हम आएंगे, मेरे पति की इज्जत नहीं होगी तो हम बिल्कुल नहीं आएंगे। अब दोस्तों अवनीश जब दूसरी बार इस तरह की बात सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि दूसरी बार किसी ने तमाचा खींच के मारा हो। बहुत ज्यादा हैरान कि देखो सबको अपने अपने जीवन साथी की कितनी चिंता है। भाई भी मेरा कहता है कि मेरी पत्नी से कुछ मत बोल देना, इधर मेरी बहन भी ऐसे कहती, एक मैं ही बेवकूफ था जो मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अब क्या होता है कि ऐसे धीरे धीरे दोस्तों समय कटता जाता है। एक दिन अवनीश ने कहा अपने भाई से कि भाई, छोटे भाई से कहा कि भाई अपनी पत्नी से कह दो कि अदरक वाली चाय मेरे लिए बना दे। तो अवनीश का छोटा भाई कहता है कि मेरी वाइफ का यहाँ अदरक वाली चाय बनाने आई है, तुम खुद बना लो ना जाके, मेरी पत्नी को इतना टाइम नहीं है कि वो किसी के लिए सबके लिए अदरक की चाय बनाती घूमे, तुम खुद बना लो। दोस्तों उस दिन अवनीश को ऐसा लगा कि तीसरी बार किसी ने तमाचा खींच के मारा है। वो सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपनी पत्नी को बेइज्जत करके इस घर से निकाल दिया। आज सबके सब अपना रौब दिखाते हैं। वो अपनी माँ के पास में जाता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरे लिए अदरक की चाय बना दो। मैंने छोटे वाले भाई से कहा कि अपनी पत्नी से बोल दो मेरे लिए चाय बना दे, लेकिन उसने मुझे इस तरीके का जवाब दिया। तो माँ कहती है कि बेटा मेरे हाथों पैरों में तो इतनी जान ही नहीं है जो मैं उठ के तुम्हारे लिए चाय बना दूं। अब तुम्हारी पत्नी वाला काम हम थोड़ी कर पाएंगे, अब तुम जाओ उठ के खुद ही चाय बना लो जाके, मेरे हाथ पैर नहीं काम करते। दोस्तों जब माँ ने इस तरह की बात कही तो अपने इसको ऐसा लगा कि चौथी बार किसी ने मेरे तमाचा खींच के मारा है। उसको ऐसा लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी भूल कर दी। अब देखो भाई मेरा अपनी दुनिया में बिजी है अपने जीवन साथी के साथ में, बहन मेरी अपनी दुनिया में बिजी अपने ससुराल में खुश है अपने पति के साथ में, माँ मेरी अपने पति के साथ में खुश है, पिताजी के साथ में बैठी हुई। एक मैं हूं, मैंने सबके लिए त्याग किया, मैंने सबके लिए, सबकी खुशी के लिए अपने पत्नी से कुछ नहीं कहा, और ये सब के सब आज मेरे खिलाफ बोलने लगे। किसी को मेरी चिंता नहीं है, सब अपनी अपनी चिंता कर रहे हैं। दोस्तों उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैं क्या करूं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने कभी अपने पत्नी को सपोर्ट नहीं किया। अब दोस्तों क्या होता है कि इधर जो आरती थी वो अपने मायके में चली गई, क्योंकि पहले उसके माता पिता ने कहा कि बेटी आ जाओ, तुम्हारे लिए सारे दरबार खुले हैं, तुम उस घर से निकल के आ जाओ, चलो आओ हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हें रोटी देंगे। यकीन मानिए भाई, शादी के बाद में किसी लड़की को कोई बैठ के खिला नहीं पाएगा, चाहे कितना भी कोई सगा हो, मायके वाले कितने भी पैसे वाले हो, किसी बेटी को बैठ के नहीं खिला पाएंगे, शादी के पहले कुछ भी होता हो। दोस्तों क्या होता है कि आरती की भी एक बहन थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, और उसका एक भाई था। लेकिन कुछ दिन बाद जब ये भी बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि पहले उसकी बहन की शादी हो जाती है, इसके बाद में आरती की भाई की शादी होती है। दोस्तों क्या होता है कि एक बार आरती अपने
दोस्तों एक बार क्या होता है कि आरती की छोटी बहन जिसकी शादी हो गई तो वो अपने मायके में आती है और अपने ससुराल की बातें बताती है, जो भी अच्छी खराब। तो आरती कुछ बोल देती है उसके पति के लिए कि वो नहीं ऐसे हैं, वो नहीं बोल पाते, वो ऐसे ही हैं, ऐसे हैं, दुनिया भर की जो भी बोल दिया। तो आरती की छोटी बहन ने फटाक से जवाब दिया अपनी बहन को कि देखो, मेरे पति के बारे में कुछ मत बोल देना। तुम्हारे जैसे नहीं कि अपने जीवन साथी को छोड़ के तुम यहाँ मायके में बैठी हो। इज्जत तभी होगी जब हम अपने ससुराल में होंगे। ससुराल की हम सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन मायके की मरबड़ी नहीं खाएंगे। मुझे अपने पति के साथ में ही रहना है, पति के साथ में अपनी जिंदगी काटनी है, और उनके बारे में हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। दोस्तों जब इतनी बात आरती की बहन ने कहा तो आरती को ऐसा लगा कि पहली बार उसके तमाचा किसी ने थप्पड़ मारा है खींच के। वो सोचती कि देखो, ये अपनी जिंदगी में कितनी खुश है अपने जीवन साथी के साथ में, मैंने अपने पति को क्यों छोड़ दिया। बस कुछ दिन की तो बात थी, कुछ दिन बाद सब सही हो जाते। मैंने क्यों घर में लड़ाई झगड़ा किया माँ बाप के कहने पे। दोस्तों ऐसे पछताती है, रोती है, घबराती है। अब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, मुकदमा चल रहा था। कुछ दिन बाद क्या होता है कि उसकी जो भाभी थी, भाभी से अपनी कहती है कि भाभी मेरे लिए कढ़ी बना दो, मुझे कढ़ी खाने का बहुत मन है। तो भाभी तो कुछ नहीं बोली। भाई कहता है कि मेरी पत्नी सबके डिमांड ने पूरी करने के लिए नहीं आई है, उसकी लाइफ है, वो भी लाइफ करेगी एंजॉय। जो एक बार बन जाए वही सब लोग खाओ, सबके लिए अलग अलग डिश नहीं बनेगी। मेरी ये पत्नी जो है ना, किसी के लिए लंगड़ बन के नहीं आएगी, सबके लिए फरमाइशें पूरी करेगी, ये बनाओ वो बनाओ। तुम्हारी इच्छा है तो तुम खुद बना लो जाके, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हर किसी को बना बना के मेरी पत्नी नहीं खिलाएगी। आरती को ऐसा लगा कि दूसरी बार किसी ने तमाचा मार दिया। अब वो ये देख रही थी कि मैंने अपने जीवन साथी की बिल्कुल कदर नहीं की, और हर आदमी देखो अपने जीवन साथी की कितनी कदर कर रहे हैं। मेरी बहन भी कदर कर रही, मेरा भाई भी कदर कर रहा, और मेरी इज्जत 2 पैसे की हो गई यहाँ पे अपने मायके में आके। बहुत परेशान होती है, रोती है, चिल्लाती है। एक दिन भाई कहता है अपनी पत्नी से कि तुम इतना सारा काम क्यों करती हो, बहन है तो काम करने के लिए, आरती है तो काम करने के लिए, वो काम करेगी। या क्या मुफ्त की रोटियां हैं जो ऐसे पड़े पड़े खाएंगी, काम वो करेंगे, तुम काम मत करो, तुम्हें वैसे भी चला नहीं जाता, कमजोरी है, ये है वो है। दोस्तों जब इतनी बात आरती सुनती है तो आरती को ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी नरक बन गई है, क्योंकि उसको इस चीज का एहसास हो चुका था कि यहाँ पे रहने पे मेरी इज्जत एक कुत्ते की बराबर नहीं होती है। दोस्तों बहुत टेंशन करती है। ऐसे करके दोस्तों उसकी माँ भी उसको दुत्कार देती है। माँ कहती कि बेटी तुम काम कर लो, बहू बेटी है, कहाँ तक काम करें, तुम्हारे पास कोई दूसरा काम भी नहीं, काम करो। वही माँ बाप जो कहते थे बेटी तुमको स्वर्ग में बिठा देंगे, आ जाओ घर, वहां नरक की जिंदगी ना जियो, और यहाँ सारे के सारे उल्टा सीधा बोलते। भाई यकीन मानिए कि जो भाई बहन बहुत ज्यादा प्यार करते होते हैं ना, अगर इंसान का समय विपरीत हो तो वही उल्टा शब्द बोलते हैं, उनकी बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं। अब आरती को ऐसा लगने लगा कि मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैंने क्यों अपने पति को छोड़ दिया। हम वहां भीख मांग लेते, चाहे जैसी रोटी खाते, लेकिन वो मेरी इज्जत की रोटी थी। यहाँ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बेइज्जती हो गई मेरी। वो सोचती है कि कैसे अपने पति से संपर्क करें। अगर हम मेरे पति से मेरा संपर्क हो गया तो हम इस घर से चले जाएंगे, चाहे हम कटोरा लेके भीख मांगे जाके। उधर उसके पति का भी यही हाल। वो सोचते हैं कि कैसे करके मेरी पत्नी का कहीं से नंबर मिल जाए जिससे हम बात कर लें। दोस्तों अब ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे का नंबर खोजने में लग गए, क्योंकि किसी से बात तो होती नहीं जो किसी का नंबर हो। जैसे तैसे करके आरती को अपने पति का नंबर मिल जाता है। इधर उधर खोजबीन करती है, सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ना कहीं से मिल गया। अब दोस्तों आरती अपने पति के पास में फोन लगाती है, और जैसे ही पति हेलो करते हैं वैसे ही आरती के मुंह से कुछ नहीं निकला, और बस ये फूट फूट के रोने लगती है। दोस्तों अब उसके पति को समझ में नहीं आया कि आखिर में किसने फोन लगाया और कौन रोने लगा। आवाज तो आई नहीं थी क्योंकि बोली नहीं थी। तो वो पूछता है कि ये बताओ तुम कौन हो। अवनीश पूछता है अपनी पत्नी से तुम कौन हो, तो वो कहती कि हम आरती हैं, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और सारी कथा जो सारा पितंत्र था वो अपने पति को बताती है। तो पति भी रोने लगता है। पति भी कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आरती, मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ,
अगर मैं तुम्हारी साइड लूंगा तो बाकी घर में गलत प्रभाव पड़ेगा, बाकी घर के लोग क्या सोचेंगे। लेकिन कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, सबको अपनी चिंता होती है। आज हम ये देखते हैं कि हम बिल्कुल अनाथ हैं, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी मेरे साथ नहीं। माता पिता भी मेरे उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी दुनिया में मस्त हैं। अब हम चाहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ, हम तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं, तुम्हारे साथ में मरना चाहते हैं। यही दोस्तों आरती कहती, यही उसका पति कहता, और दोनों रोते हैं फोन पे। और आरती कहती है कि तुम कल ही आ जाओ, हम मुकदमा सब खत्म करवा देंगे, तुम कल ही आ जाओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। अगले दिन जब उसका पति आ जाता है तो उस आरती की माँ को बड़ा सरप्राइज होता है। वो कहते अरे तुम आज यहाँ कैसे आ गए, तुम यहाँ की गलियां कैसे भूल गए। आरती कहती है भूल नहीं गए, मैंने बुलाया है और अब हम जा रहे अपने पति के साथ में, वहीं जिएंगे वहीं मरेंगे। हम वो नरक की जिंदगी जी लेंगे लेकिन यहाँ स्वर्ग की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। मैंने तुम सबका सहारा देख लिया, तुम सबकी बातें सुन ली। हम यहाँ मुफ्त में रोटियां तोड़ रहे थे, मुफ्त के हम नौकर थे। ऐसी नौकरी करते थे हम जिसमें कुछ भी नहीं मिलना जुलना, दिन रात हम काम करते थे, मेरी वजह से कोई काम नहीं करता था। तुम लोग भी मुझे उल्टा सीधा बोलते थे। अब मुझे इस घर में नहीं रहना। दोस्तों आरती की माँ बहुत समझाने का प्रयास करती कि नहीं यहाँ बनी रहो बनी रहो, तुम्हारी जो भाभी है थोड़ी देर बाद उसकी डिलीवरी होने वाली। वो आरती कहती कि तुम अपना संभालो, सब कुछ तुम्हारा है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे इस घर में बिल्कुल रहना नहीं है। दोस्तों आरती अपने पति के साथ में चली आती है और जब जाती है देखती है कि उसके पति जिस घर में उसको लेके गए हैं वो उसका घर नहीं है, उसका ससुराल नहीं है। आरती कहती कि तुम मुझे कहाँ लेके आए हो। उसका पति कहता है कि ये मेरा नया घर है, हम उस घर में नहीं जाना चाहते हैं जहां से मेरी जिंदगी की बर्बादी शुरू हुई है। हम इस नए घर में रहेंगे, इस नए घर में अपनी दुनिया शुरू करेंगे, अपनी जिंदगी शुरू करेंगे, यहीं मेरे बच्चे रहेंगे, यहीं मेरा परिवार होगा, खुशमय जीवन होगा। तो भाई मेरी इनका तो घर बच गया, लेकिन लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं इसी चक्कर में कि उनके घर वाले उनको बर्बाद करते हैं। खासकर भाई दोनों परिवारों से मेरा कहना है कि इस तरह का व्यवहार न करें, क्योंकि आज के दौर में कोई किसी का नहीं होता है। माँ बाप भी किसी का साथ नहीं देते हैं, सभी से कहते हैं कि अपने रिश्तों की अहमियत समझो, रिश्तों की कदर करो, वक्त रहते समझो। वक्त निकल गया ना तो फिर पछताते ही रह जाओगे, कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और ये कहानी आपको कैसी लगी, इससे आपने क्या सीखा, ये मुझे जरूर बताना कमेंट्स करके। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों।